हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया जी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बिगनिंग अपने वीडियो सेशन से करने जा रहा हूं। एंड मैं जानता हूं कि इट इज टू लेट। मैं काफी देर टाइम से वीडियोस निकालने के लिए सोच रहा था क्लास 12 फिजिक्स की, बट मेरे बाकी जो वर्क पेंडिंग थे उसकी वजह से मैं अभी तक वीडियो बनाने में टाइम अपना नहीं निकाल पा रहा था। सो आई एम नाउ स्टार्टिंग ए जर्नी फॉर क्लास 12 एंड जिसको भी मेरी हेल्प की जब भी रिक्वायरमेंट पड़े मेरे इन वीडियोस को रेफर करके देख सकते हैं। एंड मैं इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपके कंसेप्ट्स को लेता हुआ चलूंगा, क्लास 12 के फिजिक्स के कंसेप्ट्स को। बच्चों, जैसा कि आपने सुना होगा कि क्लास 11 में फिजिक्स में ही बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं अपने डर को एक्टिवेट करना, और फिजिक्स फैक्टर सबके लिए ही घातक साबित हो जाता है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने ऊपर फिजिक्स को हावी कर लेते हैं उनके लिए। बट फिजिक्स मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप प्रॉपर कंसेप्ट बिल्डिंग अपनी लेकर चलते हो किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, अगर आप अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रखे हो, यू नो द कॉज व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई वी आर डूइंग सच कैलकुलेशंस इन एनी क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाट इज द रियल अप्रोच बिहाइंड दैट। अगर आप उन सब की फील को लेने में कामयाब हो जाते हो तो यकीन मानना फिजिक्स आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने जा रहा है क्लास 12 में। एंड स्टूडेंट्स, फीलिंग्स का होना, मैंने जैसा आपको बोला, फीलिंग्स तो हर जगह ही मैंडेटरी होती है। आप किसी भी एक हेल्दी रिलेशन को बिल्ड करने चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा इमोशंस और फीलिंग्स की जरूरत होती है, ठीक है। एंड वही फीलिंग्स आपको यहाँ फिजिक्स के साथ भी दिखानी है इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन यू एंड फिजिक्स। ओके, बहुत हो गई बातें। जी हाँ, थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। फिजिक्स तो बच्चों आप 11th क्लास के जब इंट्रोडक्शन आया होगा आपका, तब आप समझ गए होंगे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज nothing but concerned about nature. Physics is nothing but nature. Nature is physics and physics is nature. बहुत रिश्ता है इनके बीच। फिजिक्स हर वो चीज है, फिजिक्स हर उस जगह है जहां नेचुरल फैक्ट्स की बात चलती है। मैंने आपको बता दिया था फिजिक्स का स्कोप मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको हमेशा बताया है कि फिजिक्स का स्कोप हमेशा से ही इट इज टू वाइड स्कोप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स। ओके, नाउ हियर इन क्लास 12 वी विल डील विथ electromagnetism, okay, we will deal with optics, okay, ray optics, wave optics, we will deal with modern physics, ओके। मॉडर्न फिजिक्स से आप डील करोगे जितने भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्वांटम पार्टिकल्स हैं, क्वांटम पार्टिकल्स की स्टडी हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे।
सो मॉडर्न फिजिक्स से रीड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, ऑप्टिक्स आता है, मॉडर्न फिजिक्स आता है, एंड देन आफ्टर दैट सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ ब्रेकअप आपको देखने को मिलेगा आपका पूरा सिलेबस में। एंड हियर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज इन इटसेल्फ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपकी जो यूनिट स्टार्ट होंगी वो आप चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड फील्ड्स, ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ये आपका इसी यूनिट्स के हेडिंग में आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज इटसेल्फ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। पूरे फिजिक्स में बच्चों आपको क्लास 12th की जो फिजिक्स है, इट इज काइंड ऑफ टू मच इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑल gathered together with the variety of diversities in the physics and then collected in a particular package, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पोर्शन उठा के रख दिया, मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट डाल दिए, ऑप्टिक्स के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको जो सेमीकंडक्टर्स, जो जितनी इवॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो टेक्नोलॉजी से फैमिलियर कराने के लिए आपको इंफॉर्मेशन सफिशिएंट देनी चाहिए, वो सब सिलेबस में डाल के पूरा पैकेज आपको क्लास 12 फिजिक्स में प्रोवाइड करा जाता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पाथवे रहेगा आपका, और आई होप आपके इंटरेस्ट भी इसी तरह से हमेशा डेवलप्ड रहे, तो बहुत मजा आएगा आपको, यकीन मानिएगा इस सफर में। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर क्या बोल रहे हो, फिजिक्स और मजा दूर दूर तक नाता नहीं है। नाता बनाने की कोशिश करें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू। ओके, सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा मैं इसका आपको ओरिजिनेशन बता देता हूं, थोड़ा इसकी पाथवे बता देता हूं कि क्या इसका फिजिक्स की ब्रांचेस का सामना रहा है जो जिससे हम डील कर रहे हैं। बच्चों, चार्ज के जीवन में, किसी भी इंसान के जीवन में दो ही चीज आती हैं, या तो रुक जाए या चलते रहे। कोई भी इंसान या तो कभी रुकेगा या वो चलता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ आप रियल रुकना और चलना समझ लो, या इन टर्म्स ऑफ कोई काम से रिलेटेड समझ लो। या तो आप किसी काम को पॉज कर देते हो, रोक देते हो, या आप अपने काम को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो, है ना। सो इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के जीवन में भी दो ही चीजें हैं, या तो रुक जाना, स्टेशनरी हो जाना, यानी कि चार्ज का रुक जाना, चार्ज एट रेस्ट, या फिर चार्ज का मोशन में रहना, चलते रहना, यानी कि चार्ज इन मोशन। ओके स्टूडेंट, या तो चार्ज रुक जाएगा या चार्ज चलता रहेगा। जब चार्ज रुक जाता है उस टाइम पे जो उसकी स्टडी करी जाती है स्टूडेंट्स, उस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मोशन में होता है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बच्चों
इलेक्ट्रो dynamics. When charges are at rest, then we have to study electrostatics. When we have to deal with the charges in motion, then we have to study electrodynamics. स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है स्टेशनरी रेस्ट, तो यानी कि जब चार्ज रेस्ट की बात करेंगे तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डील कर रहे होंगे, जब हम चार्ज इन मोशन की बात करेंगे तब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से डील कर रहे होंगे। एंड दीज टुगेदर कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा ब्रेकअप है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इन मोशन मतलब चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इन मोशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दीज टुगेदर कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज एट रेस्ट को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज इन मोशन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम और भी बहुत चीजें कंसिडर करते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे, हम इसमें मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स पे हम पढ़ते हैं और वगैरह वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बच्चों फील्ड का कंसेप्ट और चार्ज के कंसेप्ट की बातें करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसकी बातें करेंगे? चार्ज और फील्ड वगैरह से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, एंड कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात की जाएगी इस यूनिट में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है एंड इनिशिएट करने के लिए अब आप थोड़ा तैयार हो चुके होंगे। आपने जो इनिशियल ब्रीफिंग करनी थी वो ब्रीफिंग मैं आपकी कर चुका हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रुका रहे तब तो वो स्टेशनरी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील किया जाएगा। व्हेन चार्ज इज इन मोशन तब उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डील करने को कहा जाएगा। इन दोनों को मिला के देखा जाए तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। दिस ऑल इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट्स में ब्रेक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, रिगार्डिंग दीज ऑल प्रॉपर्टीज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी स्टडी करेंगे। मतलब दुनिया जहां की बातें जो चार्जेस एट रेस्ट को डील करती हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज इन मोशन को स्टडी करेंगे। जब चार्ज मोशन में आता है, जब दुश्मन भाग रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस जाहिर सी बात है ज्यादा होंगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम ज्यादा चीजें डिस्कस करते हैं। जब चार्ज चलने लग जाता है तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, तो हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ऑल्टरनेटिंग करंट्स का टॉपिक भी हमें कवर करना पड़ता है। तो इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग यूनिट। ओके, एंड आपको यकीन नहीं आता होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टुगेदरली आप कनेक्टिवली ये आपको पूरा ऑलमोस्ट पार्ट 1 ऑफ द फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स कवर कर लेते हैं। मतलब आपकी आधी बुक आपको यही चार्जेस और इन सबसे डील करने में निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ध्यान से इसको लेते हुए चलना, क्योंकि इनका बोर्ड के हिसाब से वेटेज काफी अच्छा रहता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को बताने की नीड समझता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? आप बायोलॉजी की स्टडी करते हो
क्लास 10 तक तो आपने बायोलॉजी की स्टडी करी ही होगी, अगर आप बायो स्टूडेंट नहीं है अभी तो। ओके, आप लाइफ की स्टडी, जब लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं तब हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज सेल, लिविंग सेल, है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट, सेल। इसी तरह फंडामेंटल यूनिट ऑफ, अगर मैं लाइफ लिविंग सब्सटेंसेस या लाइफ की बात करूं तो मैं सेल बोलता हूं। इसी तरह अगर फंडामेंटल यूनिट ऑफ, मैं फंडामेंटल यूनिट छोड़ो, आपको फंडामेंटल एलिमेंट बोल दो, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ लाइफ इज सेल। ऐसी ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ या फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी what we call electricity or electric current or electric charge, जितना भी इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है ना बच्चों, जहां भी इस इलेक्ट्रिक वर्ड की बात आ जाती है वहां आ जाता है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, यही है इकलौता जिम्मेदार। सबसे काम का और सबसे शैतान जीव इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन is the only one that is responsible for all this, and hence the name indicates electric just because of electron। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत असेंशियल होने वाला है। इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी हमें। इलेक्ट्रॉन ही है सब कुछ जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड कंसर्न होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझें। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, it is an intrinsic property of matter by virtue of, it is an intrinsic property of matter by virtue of which it influences other object having it is an intrinsic property of matter by virtue of which it influences other object having similar nature। It is an intrinsic property of matter by virtue of which it influences other object of having similar nature। कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास अपना कुछ मास होगा, it will have
its own mass। बच्चों मास की हम बात करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की, हम बोलते हैं मास किसी भी बॉडी में इनडिविजिबल है। मतलब मास को हम, मास के अंदर हम कुछ नहीं कैलकुलेट करते हैं। मास इज मास, ठीक है। मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है बच्चों अंदरूनी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने का मतलब एक अंदरूनी प्रॉपर्टी होना। किसी बॉडी की अंदरूनी प्रॉपर्टी है मास। मास इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मास किसी भी बॉडी की अंदरूनी प्रॉपर्टी है, मतलब वो बॉडी है तो मास है, ठीक है ना। उसका कोई लॉजिक, कोई उसके अंदर का फर्दर डिविजिबल पार्ट नहीं है, कोई उसके लॉजिक बिहाइंड नहीं है, ठीक है। मास है, किसी भी बॉडी का अगर एग्जिस्टेंस है तो उसमें मास है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसका मास होना निश्चित है, ठीक है। तो जिस तरह से मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, इसी तरह की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी चार्ज भी है। वो चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और वो एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो बॉडीज जिसमें वो चार्ज हो, यानी कि वही सेम नेचर हो, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का जो नेचर है सिमिलर नेचर है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर नेचर, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम नेचर के हैं, कहने का मतलब है दोनों ही इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं अगर, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी है उन ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी कि इसकी वजह से इस पे कुछ असर दिखाई देगा और इसकी वजह से इस पे कुछ असर दिखाई देगा, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो सॉरी, चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज मैटर की वो अंदरूनी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, चार्ज मैटर की वो अंदरूनी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट जो सिमिलर नेचर का होगा, अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा तो वो उसको कुछ इंफ्लुएंस कर पाएगा, कुछ इफेक्ट अपना डाल पाएगा। वही प्रॉपर्टी का नाम बच्चों चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड जिस तरह से मास एक फंडामेंटल यूनिट है, इसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। सॉरी, यूनिट की बात कर रहा हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, एंड सिमिलरली फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इट्स नॉट यूनिट, इट्स अ क्वांटिटी, ठीक है, ओके। व्हाट इज द सिंबल यूज्ड फॉर डिनोटिंग चार्ज? सिंबल यूज्ड फॉर डिनोटिंग चार्ज Q. Q is the symbol used for denoting electric charge. What is the SI unit of electric charge? What is the SI unit of electric charge? Coulomb, denoted by capitals. What is the SI unit of electric charge? Coulomb. Got it? It is an intrinsic property. Its symbol is Q. SI unit of charge is Coulomb. How many types of charges are there? Two types of charges are there. Two types of charges are there. What are they? Positive, negative. पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। बच्चों जो हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे पे असर डालेंगे, वो कैसा असर होता है ये भी हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर आपके सामने है और पॉजिटिव चार्ज अगर आपके सामने है, पॉजिटिव है, या नेगेटिव चार्ज आपके सामने है या दूसरा भी नेगेटिव ही है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, या अगर एक नेगेटिव है एंड दूसरा पॉजिटिव है, उस केस में वो
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, देन दे विल अट्रैक्ट, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप आपको चार्ज से रिलेटेड इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ओके। बच्चों अब बात करते हैं हम चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में। चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है? किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है? बच्चों होता क्या है, हर बॉडी के पास जो भी कैटेगराइजेशन होता है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैटर जो है वो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में देखूं तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करना चाहूं तो 3 तरीके का मैटर बांटा जा सकता है। मैटर आर कंडक्टर्स, मैटर जो हो सकता है वो और क्या हो सकता है, इंसुलेटर्स, यानी कि कोई भी जो मटेरियल है वो या तो एक कंडक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हो सकता है, या वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो सकता है, या फिर वो एक सेमी कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, या तो वो एक कंडक्टर होगा, या एक इंसुलेटर होगा, या एक सेमी कंडक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वगैरह जितने भी होते हैं ये कंडक्टर्स की लिस्ट में आते हैं, और इनके पास भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इनके बैलेंस शेल में। इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट, इनके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स, दे have almost no free electron but can acquire such state by making by our desiration. They have almost no free electrons but can acquire such state by our desiration. मतलब हमारी according to our need, अपनी desiration के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से हम इनमें वो स्टेट को पा सकते हैं। कौन सी स्टेट बच्चों? यही कंडक्टर्स वाली। मतलब हम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करा सकते हैं कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके। उसमें हो सकता है कि वो चेंजेस नेचुरली भी प्रेजेंट हो, और हो सकता है हम उसमें थोड़े से चेंजेस करने के बाद हम उस स्टेट को अचीव कर पाए। ठीक है, तो यही 3 टाइप की जो आउटब्रेक है हमारा मैटर का वो होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।
ठीक है बच्चों। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दें। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दें। सेमीकंडक्टर्स कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी, जो हमारी मर्जी से, हमारी नीड के अकॉर्डिंग जितना चाहे हम उतना कंट्रोल्ड फ्लो हम इलेक्ट्रिसिटी का करवा पाए। ठीक है, इसमें हमारा कंट्रोल्ड, दिस इज द कीवर्ड, कंट्रोल हमारा होता है इसमें। ठीक है, ओके। बात करते हैं चार्ज की। स्टूडेंट्स, होता क्या है, कभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया लाइफ का फंडामेंटल एलिमेंट चार्ज का सेल होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत पड़ती है। कैसे, देखते हैं। एक बॉडी ये है, ठीक है, मान लो इसका नाम मैं दे देता हूं ए, ठीक है, एंड मान लो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एंड अगर मैं एक बॉडी, कोई बी बॉडी, इससे लाके टच कराऊं, इस बॉडी से लाके टच कराऊं, कोई एक बी बॉडी है, एंड मैं इस बॉडी से लाके टच कराऊं, एंड टच कराने के बाद मैं इसको छोड़ दूं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि क्योंकि ये दोनों ही कंडक्टर्स हैं, तो ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मेरा फ्लो होके इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली यहां पे अगर ए बॉडी नेगेटिव चार्ज होती एंड तब मैं इस बॉडी को बी को टच कराता, तो मेरा ये नेगेटिव चार्ज फ्लो होके इधर आ जाता। बट इस फ्लो से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही अराइज कहां से हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बात करते हैं, मैं एक फर्दर आपको बहुत ही पुराने, बहुत ही छोटे से कंसेप्ट पे लेके जाना चाहूंगा। कभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब क्या होता है उस केस में, आप देखते हो कि यहां से मैं नेगेटिविटी को कम कर रहा हूं। नेगेटिविटी को हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब क्या कम कर रहे हैं? नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं। जब हम नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं, मतलब हम इसकी पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं, है ना बच्चों? हम इसकी पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं, एंड दस इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी कि इसमें से नेगेटिव चार्ज को निकाल के बाहर फेंक दिया, उस टाइम पे इसमें से नेगेटिविटी कम हो गई एंड पॉजिटिविटी बढ़ गई, एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा, मतलब इसने अपने अंदर नेगेटिविटी को एंटर होने दिया, बढ़ाया। सो हियर negativity increases and positivity decreases, and hence this body will acquire negative charge, and इसी तरह से चार्ज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट अ कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉन्स तो जहां पे जाते हैं वहां नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है बढ़ा देते हैं, बट जहां वो खाली होके आए हैं, जहां उनकी कमी हो गई है, जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां नेगेटिविटी का भरमार है। जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां नेगेटिविटी का भरमार है,
एंड जहां इलेक्ट्रॉन्स खाली होके आए हैं वहां वो अपने आंगन को सूना करके आए हैं, मतलब वहां पॉजिटिविटी को फैला, वहां पॉजिटिविटी हो गई क्योंकि वहां नेगेटिविटी का खात्मा हो चुका है। बात क्लियर हो रही है? पॉजिटिविटी इज नथिंग बट अ कंसेप्ट। जहां इलेक्ट्रॉन खाली होगा वहां पॉजिटिव आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां नेगेटिव आएगा। बात सिंपल है, समझ आ रही है? यही इसी तरह से किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। मतलब चार्ज के डेवलप होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। किसी भी बॉडी पे चार्ज का डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किन तरीके से होता है, आइए देखते हैं। दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किन किन तरीकों से होता है। तो हेडिंग है बच्चों चार्जिंग मेथड्स। हेडिंग है चार्जिंग मेथड्स। What are the charging methods, students? Charging by conduction, charging by induction, charging by friction। जी हाँ स्टूडेंट्स, तीन तरीके के चार्ज हैं। चार्जिंग बाय तीन तरीके के चार्जिंग मेथड्स हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, हियर द मेथड एक्सप्लेन हियर इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूं थोड़ा और प्रॉपरली और नीटली। बाकी की जो स्केच डायग्राम से रिलेटेड गंदगी है इसके लिए मुझे क्षमा करना। ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं कोई एक चार्ज बॉडी, सपोज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मैं एक अनचार्ज बॉडी के नियर बाय लेकर आऊं, पास में लेकर आऊं, अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर आऊं एंड लाने के बाद मैं उसको टच करा दूं। क्या करा दूं? मैं उन दोनों को टच करा दूं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें से फ्लो होने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का। क्या होगा, यहां अनचार्ज बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन्स जो बंधे हुए होंगे, अनचार्ज बॉडी का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर मात्रा में हैं, अनचार्ज हैं, मतलब कोई भी चीज एक भरी हुई नहीं है, दोनों बैलेंस हैं, इसीलिए वो अनचार्ज है। तो उसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उसमें क्या हो रहा होगा बच्चों, जब यहाँ पे टच में आ जाएंगे तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि दिख रहा है पॉजिटिव है, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहां फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगेगी एंड ये पॉजिटिव चार्ज वहां चला जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है पॉजिटिव चार्ज हमेशा वहीं जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है पॉजिटिव चार्ज वहीं आता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां को फ्लो करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज उधर को फ्लो करेगा। गॉट इट? सो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा बच्चों कि इस बॉडी में भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? अगर इस बॉडी पे टोटल Q चार्ज था तो अगर इन दोनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम होती हैं, प्रॉपर डायमेंशंस के होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल, मटेरियल भी सेम होता है, तो इनमें बिल्कुल आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा, Q/2 Q/2। गॉट इट? क्योंकि इस मेथड में कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज is must
इसीलिए इसको चार्जिंग बाय कंडक्शन बोला गया है, कंडक्ट हुई है चार्जेस। क्लियर है? चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आ गया। एक अनचार्ज बॉडी थी, उसको मैं पॉजिटिव चार्ज से ले जाके जब टच कराया तो वो भी चार्ज हो गई। तो इसी तरह से ये एक चार्जिंग का मेथड है। ठीक है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज से लेके जाता पास में तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती। यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमें क्या समझ में आया? सिमिलर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, मतलब सिमिलर नेचर का चार्ज, सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओके। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है बच्चों? चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम बॉडी को टच ना करा के पास में लेकर आते हैं। हम बॉडी को टच ना करा के पास में लेकर आते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले हम एक बॉडी दूर रखी है, हम उसको उसके पास लेके गए और पास ले जाने के बाद हमने उनको टच नहीं कराया। ठीक है। मान लो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, एंड दिस इज एन अनचार्ज बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको जब इसके पास नियर बाय लेके गया तब क्या हुआ? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, मैंने आपको बताया था अनचार्ज बॉडी में क्या होता है, अनचार्ज बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड होते हैं, जिसकी वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है ना। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो इलेक्ट्रॉन सारे खींचे चले आएंगे और आके इस कोने में इकट्ठे हो जाएंगे, एंड यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा इस कोने पे। जब ऐसा होगा तब दूसरे कोने पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे और वहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। इस कंसेप्ट को बच्चों पोलराइजेशन भी कहते हैं। ये पोलराइजेशन का कंसेप्ट है। यहां पोल्स क्रिएट हो गए, एक कोने में नेगेटिव, दूसरे कोने में पॉजिटिव। अपोजिट नेचर के साइन, अपोजिट नेचर के चार्जेस दोनों कोनों में क्रिएट होने को पोल्स क्रिएट होना कहते हैं, एंड दिस इज पोलराइजेशन। ठीक है। सो यहां पे इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, these are the induced charges। ये पैदा हुए हुए चार्ज हैं। induced charges, induced होना मतलब कोई चीज जनरेट होना। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको नियर बाय लेकर आया, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से उधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, इन चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। बट अब क्या हुआ बच्चों, हम देखो यहाँ ये जो चार्ज है ये टेम्पररी चार्जेस हैं। दीज आर टेम्पररी चार्जेस। वो कैसे? अगर मैं इस बॉडी को वापस पीछे ले जाता हूं, जो ए वाली बॉडी है पॉजिटिव चार्ज को, मैं अगर इसको वापस हटा देता हूं तो ये जो नेगेटिव इधर इकट्ठे हुए हैं और पॉजिटिव उधर इकट्ठे हुए हैं, ये फिर से मिल जाएंगे एंड वो फिर से अनचार्ज बॉडी हो जाएगी। मतलब वो चार्ज गायब हो गया, मतलब इसके हटाने से वो चार्ज गायब हो गया। मतलब दीज आर टेम्परेरी चार्जेस। दीज चार्जेस होल्ड देयर ओनली अप टिल व्हेन, जब तक ये ए ऑब्जेक्ट वहां पे डटा रहेगा। ठीक है। जब तक ये ए ऑब्जेक्ट डटा रहेगा तब तक वहां पे बी पे चार्जेस इंड्यूस रहेंगे। जैसे ही ए हट जाएगा बी पे चार्जेस भी हट जाएंगे। सो इंड्यूस चार्जेस, द चार्जेस इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन आर टेम्परेरी चार्जेस। गॉट इट? अगर मैं इस टेम्परेरी चार्ज को परमानेंटली इस पे रोकना चाहूं,
सपोज मैं इसको चार्ज देना ही चाह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि इसके हटाने के बाद भी वहां से चार्ज गायब हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को गायब कर देता हूं। यहां पे देखते हैं बच्चों, आगे की कहानी प्रोसीड करते हैं। मैं इस पॉजिटिव चार्ज को गायब कर देता हूं। वो कैसे? अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज में यहां पे एक और अनचार्ज बॉडी सी मैं यहां लेकर आऊं और लाने के बाद मैं इससे लाके टच करा दूं, तो टच कराने में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया टच कराने में क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये फ्लो होके इधर चला जाएगा। कायदे में क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो करके यहां आ जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ कमी पूरी करने के लिए आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज उधर पहुंच जाएगा। सो कंडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो जितना भी पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा हुआ था, ये वो पॉजिटिव उधर चला जाएगा और ये सी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, मैं इस बॉडी को हटा देता हूं, तो क्या हुआ बच्चों, वो जो सी वाली बॉडी थी उसमें पॉजिटिव चार्ज चला गया, हमने उसको हटा दिया, वो यहां से पॉजिटिव चार्ज को लेके चली गई। ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू हुआ। यहां से सारा का सारा चार्ज कंडक्ट होके वहां चला गया, एंड जब हमने उसे सेपरेट कर लिया तो वो चार्ज हो गई, इधर से ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। एंड अभी भी आप देख रहे होंगे मैंने ए को यहाँ रख रखा है, इसकी वजह से यहाँ ये जो माइनस का नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोने में आके बैठे हुए हैं। इवन देन कि वहां से दूसरी साइड से पॉजिटिव गायब हो गया है तब भी। अब मैं ये ए को हटा दूंगा एंड बी को रखा रहने दूंगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इवनली पूरे में बढ़ जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड देखिए बच्चों, मेरी जो बी बॉडी थी वो अनचार्ज से चार्ज हो गई, ठीक है, अनचार्ज से चार्ज हो गई। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? गुड बच्चों, जैसे कि आपने यहां देखा, सिमिलर चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। हियर इन चार्जिंग बाय इंडक्शन आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेके वह चला था और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। यहां पॉजिटिव चार्ज लेके चले थे और पॉजिटिव ही प्रोड्यूस हुआ था, यहां हम पॉजिटिव लेके चले थे, नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ। सो हियर अपोजिट नेचर of charges are produced। क्लियर हुई? बात समझ में आई? दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक प्रोसेस और है बच्चों यहां से ये पॉजिटिव चार्ज को खाली करने का। मान लो हमने ये ए बॉडी थी, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था, एंड इसकी वजह से ये जो बी बॉडी थी यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठा हो गया था, इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था। एंड अब मुझे इस पॉजिटिव को खाली करना था, तो मैंने चार्जिंग बाय कंडक्शन की हेल्प ली। मैं तीसरी अनचार्ज बॉडी को लेकर आया, मैंने इसे टच कराया और वो चार्ज हो गई, मैंने उसे अलग कर दिया। एक प्रोसेस और है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे अर्थिंग कर दूं, अगर मैं यहाँ पे अर्थिंग की अप्रोच लगा दूं, अर्थिंग कनेक्शन दे दूं, तब क्या होगा, अर्थ हैज एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ के पास क्या है बच्चों, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। खान है, समुंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अर्थिंग के पास, ठीक है, अर्थ के पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज मास, इट्स अ वेरी ह्यूज बॉडी अर्थ, सो इसलिए उसके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जिसकी हेल्प से क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ अर्थिंग का कनेक्शन दे दूंगा तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो क्या होगा बच्चों, यहाँ कनेक्शन जब बन चुका है तब वो देखेंगे कि वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अर्थिंग के कनेक्शन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स चल के जाएंगे अर्थ से और उस पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की कमी को गायब कर देंगे एंड वहां से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा एंड उसके बाद वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो एक ये प्रोसेस भी है बच्चों, जिसकी हेल्प से हम चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम चार्ज को इंड्यूस करा सकते हैं। बात क्लियर हो गई? टेम्परेरी चार्ज वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया था, कैसे हम चार्ज को रोक के रखेंगे वो भी समझ में आ गया। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होती है बच्चों? रबिंग करने से जो चार्जेस डेवलप होते हैं। आपने देखा भी होगा, हम इंसुलेटर्स को, मेनली इंसुलेटर्स को हम रब करते हैं, हम स्केल से अपने हेयर्स पे रब करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हम पेपर बिट्स को अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। जब भी कभी हम किन्हीं दो बॉडीज को रब करते हैं तो बच्चों उसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, उनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं अपोजिट नेचर के। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब रब करते हैं, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, तब क्या होता है बच्चों, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, मैं आपको यहां पर बताता हूं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, जब भी कभी हम किन्हीं दो बॉडीज को रब करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उस समय क्या होता है, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। आप देखते होंगे, आप अपने हाथों को रगड़ते हो तो कुछ हीट जनरेट होती है। जब भी हम किसी दो बॉडीज को रब करते हैं तो कुछ गर्मी पैदा होती है, कुछ हीट जनरेट होती है। दिस इज द थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको सरफेस इलेक्ट्रॉन्स गॉट एक्साइटेड, वो एक्साइट हो जाएंगे वो एनर्जी को पाके। जब भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को पाते हैं तो वो एक्साइट हो जाते हैं, बहुत विचलित से हो जाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से थर्मल एनर्जी जनरेट हुई। वो थर्मल एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट कर दिया, और उस एक्साइटेशन की वजह से क्या हुआ बच्चों, उन्हें आयोनाइजेशन एनर्जी मिल गई। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से फ्री हो सकता है, मतलब उसे आयोनाइज कर सकता है। सो क्या होगा, उन्हें आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर्ड। एंड जब भी ट्रांसफर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होता है, बॉडी चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही आदान प्रदान से चार्जिंग होती है। मैंने आपको ये बात बता दी, इलेक्ट्रॉन ही जब इधर उधर जाता है तभी चार्जिंग होती है। और क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट जनरेट हुई थी, उस हीट एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दी अपने बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाने के लिए, जिससे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जिसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो गए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप आपको ये सब मेथड्स अच्छे से कन्वे हो गए होंगे, अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ फर्दर लेक्चर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आपको आगे की टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करूंगा और अपने जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उसको इजीली कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे।
आई होप बच्चों आपको ये बहुत ही बेसिक सी बातें मैंने बताई चार्ज से रिलेटेड एंड चार्जिंग मेथड्स के बारे में। एंड आई होप मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको कुछ हद तक थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो तो प्लीज इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना और प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।